बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 9th क्लास की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अब 2 सॉल्व करना है हमने। तो वो सॉल्व करने से पहले आपको एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए जो कि है इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal if इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये सेकंड पॉइंट है। तो देखें, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये पॉइंट ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल बताया है। तो ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसमें डिफरेंट सा वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, ये मैं आपको 2 मैट्रिसेस लिख के बताती हूँ। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है और लेट सपोज कि ये ए मैट्रिक्स है। ये मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिखा है और लेट्स सपोज कि ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखें, पहली कंडीशन क्या है डेफिनेशन की, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2/3। सेकंड वन देखें, बी मैट्रिक्स देखें, तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी बना 2/3। मीन्स पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब देखें सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जिस जगह पे 3 पड़ा है वहीं पर इस मैट्रिक्स का 3 भी वहीं पर पड़ा है। यहाँ पर जिस जगह पे 2 पड़ा है वहीं पर इस मैट्रिक्स का 2 भी पड़ा है। मीन्स सब एलिमेंट्स की जगह भी सेम है, सब एंट्रीज़ की जगह सेम है। अगर ये इस तरह होता, इधर 2 होता और इधर 3 होता, तो अब ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पहली कंडीशन तो फुलफ़िल कर रहे हैं लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहे। इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि सेम मैट्रिसेस आर इक्वल। अब ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। हाँ जी, इक्वल मैट्रिसेस की एक और कंडीशन भी होती है। मैंने ये 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और मैंने इनके दरमियान इक्वल का साइन डाला है और मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल भी हैं। तो ये किस तरह इक्वल हैं, लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता है कि ये आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें देखें
मैट्रिक्स के अंदर जब भी कोई ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन होगा मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई भी ऑपरेशन होगा, आपने वो पहले सॉल्व करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये लेफ़्ट साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। तो लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख देंगे, तो राइट साइड वाला देखें 2 + 1 क्या होता है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6, 2 एज इट इज़ आ गया। 5 - 1 क्या होता है 4। तो ये देखें लेफ़्ट साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, क्या है, लेफ़्ट साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वल है ये। हाँ जी, अब ये मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले आपने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन नोट की, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है और इसमें हमें मैट्रिसेस गिवन है A B C D E F G H I J, जो मैंने एक सीक्वेंस से लिखे हुए हैं और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं, मतलब कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, उनको लिखना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये और देखें फिर इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जिन मैट्रिसेस में आपको कोई साइन नज़र आ रहा है, माइनस का, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का या कोई भी साइन नज़र आ रहा है, आपने पहले उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहला मैट्रिक्स है A = 3, मतलब इसमें कोई भी सॉल्व करने वाली बात नहीं है। B मैट्रिक्स है 3 5, इसमें भी कोई भी सॉल्व करने वाली बात नहीं है। C मैट्रिक्स है 5 - 2, मीन्स इससे सॉल्व करना है, ये क्या आ जाएगा 5 - 2 क्या बना 3। इस मैट्रिक्स में एक और बात भी है कि अगर ये 5 - 2 थोड़े से गैप के साथ लिखा होता, 5 होता और साथ गैप के साथ -2 होता तो हमने सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि फिर ये दो अलग अलग डिजिट्स होते, 5 अलग से होता और -2 अलग से होता। आपको अच्छी तरह पता है कि रियल नंबर से मिलकर मैट्रिक्स बनता है और रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका गैप कम है, देखें इनमें गैप कम है, इनमें गैप ज़्यादा है, अगर ये सिचुएशन होगी तो सॉल्व नहीं करना, अगर ये सिचुएशन होगी तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सॉल्व किया हमने, आंसर आया 3। और कोई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ये भी नहीं सॉल्व करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। G = ये है मैट्रिक्स, तो ये सॉल्व करना है। G = 3 - 1 क्या हुआ 2, 3 + 3 क्या हुआ 6। अब नेक्स्ट देखें, इस मैट्रिक्स में कोई भी सॉल्व करने वाली बात नहीं है। H में I इसमें देखें 3 और 3 + 2 क्या हुआ 5, ठीक है। अब ये J मैट्रिक्स है, इसमें देखें 2 + 2 क्या हुआ 4, 2 - 2 क्या हुआ 0, 2 + 4 क्या हुआ 6 और 2 + 0 क्या हुआ 2। जी, सारे मैट्रिसेस सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने इनमें क्या ढूंढना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो चलें देखते हैं अब कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसमें सबसे पहला मैट्रिक्स है A और वो है, उसकी एंट्री है 3। तो देखें 3 कोई और मैट्रिक्स है, हाँ जी बिल्कुल है। A मैट्रिक्स इक्वल है C मैट्रिक्स के, और कोई एंट्री ऐसी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें B मैट्रिक्स है और B किसके इक्वल है, B किसी के इक्वल है, B की एंट्रीज़ हैं 3 और 5। तो B मैट्रिक्स फिर किसके इक्वल हुआ, B मैट्रिक्स किसके इक्वल हुआ, ये एंट्री है जी I की एंट्रीज़ हैं 3 और 5, तो I और B मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये इक्वल हुआ इस मैट्रिक्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है, D क्या है 5 और 3, ऐसी कोई और एंट्री है 5 और 3, 5 और 3 कोई और एंट्री
नहीं है, ठीक है। अब ई देखें, ई की एंट्री रो वाइज में पढ़ने लगी हूँ 4062। तो 4062 और किसी की एंट्री है? हाँ जी बिल्कुल है, इसकी है, इसकी है और इस मैट्रिक्स की है। हाँ जी, अब नेक्स्ट रह गया है एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स में देखें आप क्या है, उसकी कॉलम वाइज एंट्रीज क्या हैं? 2 और 6। तो 2 और 6 किसी और की एंट्री है? हाँ जी बिल्कुल है, ये है 2 और 6 और जी मैट्रिक्स है 2 और 6। तो ये सारे मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इनका आंसर किस तरह लिखना है? बड़ा सिंपल सा है। क्या लिखना है आपने? ए इक्वल है सी के, मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। ए इक्वल है सी मैट्रिक्स के, और ग्रीन टिक आपको और किधर नज़र आ रहा है? इधर बी और आई जो है वो आपस में इक्वल हैं। बी इक्वल है आई के। ई किसके इक्वल है? ई इक्वल है एच के और जे के। ई इक्वल है एच के और जे के। और नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? एफ। एफ किसके इक्वल है? जी के। एफ और जी इक्वल हैं, एफ और इक्वल है जी के। जी, ये इस सारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।